आपका क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर्स। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है चार्ज निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए 1 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए। अगर हम फाइंड आउट कर लें कि एक कैपेसिटर में, सिंगल कैपेसिटर में, जब हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड गिवन है, दैट इज 1 माइक्रोफैराड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, दैट इज 110 वोल्ट। कितनी हमारी चार्ज स्टोर हो रही है जब हमारी कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल की वैल्यूज़ ये हैं एक कैपेसिटर में, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 कूलम जो हमारी जो चार्ज है उसको स्टोर करने के लिए कितने कैपेसिटर चाहिए। सिंपली डिवाइड कर देंगे, परफेक्ट। तो फाइंड आउट करते हैं कि सिंगल कैपेसिटर में, 1 कैपेसिटर में कितनी चार्ज स्टोर हो रही है। चार्ज स्टोर्ड इन 1 कैपेसिटर, stored in 1 capacitor, that is फॉर्मूला ये रहा। तो सिंपली यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टर्म्स लिखेंगे, दैट इज 1 माइक्रोफैराड है तो परफेक्ट फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 माइक्रोफैराड तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -6 से, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V विथ अ पोटेंशियल दैट इज 110 वोल्ट गिवन है, तो 110 इसको हम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, दैट इज 110 इंटू 10 की पावर -6। ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट। ये क्या आएगा, दैट इज 10 की पावर -5। तो इतनी कूलम हमारी चार्ज जो है स्टोर हो रही है एक सिंगल कैपेसिटर में। तो 1 की कूलम हमारी एक कैपेसिटर में हमारी इतनी चार्ज स्टोर हो रही है, तो हमारे 1 कूलम जो चार्ज है उसको स्टोर करने के लिए हमें कितने कैपेसिटर्स चाहिए होंगे, परफेक्ट। हम 1 कूलम को डिवाइड कर देंगे इतने चार्ज से तो हमें मिल जाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स to store 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय दिस चार्ज दैट इज 11 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 की पावर -5 है तो ऊपर में जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। चार्ज जो हमारी यहाँ पे कर देते हैं 1/11 इंटू 10 की पावर -5 है तो ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में 10 की पावर +5 हो जाएगी। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो 10 की पावर 5/11 हमारी वैल्यू आ गई। तो सिंपली इसको हम अगर डिवाइड कर दें, दैट इज 1 2 3 एंड 4 एंड 5 डिवाइड बाय 11 कर देंगे। इसको सिंपली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। 11 से डिवाइड हो रहा है ना, तो डायरेक्टली इसको आप 10 भी ऐसे करके कैंसिल कर देंगे, तो विच इज़ अराउंड 10,000 हमारी वैल्यू आ रही है, विच इज़ क्लोज टू दैट इज दिस 9090 के क्लोज है। बाकी सारे देख सकते हैं 990 हमारी क्लोज नहीं है, तो क्लोजेस्ट हमारी ये वैल्यू है। तो डायरेक्टली मुझसे भी ऑप्शन सी को करेक्ट टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई और भी वैल्यूज़ हमें गिवन होती 9000 के अप्रॉक्स में, तो हमें पूरा सॉल्व करना होता, और अगर हम पूरा सॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बट हाँ, इससे भी आपको डायरेक्टली मिल रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। टाइम भी सेव करना ज़रूरी है, जब हमें डायरेक्टली विजिबल है तो हम कर सकते हैं। फिर भी सॉल्व कर देते हैं। आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 11 से हम कैंसिल करते हैं, 11 1 ज़ा 11 9 ज़ा हमारा आएगा, दैट इज़ 99। फिर हम लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी दैट इज़ 0। हमारी कैरी वन आएगी, देन 0, देन अगेन हमारी 0, और अगेन 99 हमारी वैल्यू आएगी, देन अगेन हमारे नीचे में जाएगी वैल्यू आएगी 90, फिर हमारा 0.9 समथिंग करके कुछ हमारा वैल्यूज आती जाएंगी, विच इज़ अप्रॉक्स टू 909। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वैल्यू हमारी दैट इज़ 900 में कुछ निकलती तो आप वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिल जाती है ना, 990, 900 एंड 909, विच इज़ वेरी क्लोज वैल्यूज़, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली उस मेथड से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ उसके क्लोजेस्ट वैल्यू एक सिंगल है, दैट्स वाई, ठीक है। और अगर सिंपली सॉल्व करें ऐसे नॉर्मल मेथड से तो भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़ सी।